इस सकारात्मक दृष्टिकोण को समझने के लिए, इस सकारात्मक दृष्टिकोण को सीखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के सफर में ले चलता हूँ। कहानी है मोहन नाम के एक नाविक की। उसके माँ बाप बचपन में ही उसको छोड़कर स्वर्गवासी हो जाते हैं। पैतृक संपत्ति के नाम पर उसके पास उसके माँ बाप की एक टूटी फूटी नाव रहती है। उसी टूटी फूटी नाव से वो लोगों को नदी के पार ले जाता है और उससे जो भी आमदनी होती है बमुश्किल उसका घर परिवार चलता है। क्योंकि नाव टूटी फूटी रहती है तो बहुत कम लोग उसकी नाव में बैठना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कहीं बीच मझधार में ही नाव डूब ना जाए। लेकिन उसका स्वभाव इतना अच्छा होता है, उसका व्यवहार इतना मधुर होता है कि टूटी नाव के बावजूद भी लोग उसकी नाव में सफर करते हैं। वह अपने मन में एक सुंदर और मजबूत नाव बनाने का सपना संजोए रहता है। जो भी आमदनी होती है उस आमदनी से भी वो अपने बीवी बच्चों का पेट काटकर थोड़ा थोड़ा पैसे बचाता है कि एक दिन मैं मजबूत और सुंदर नाव बनाऊंगा। वर्षों गुजर जाने के बाद एक दिन वो पल आता है जब मोहन के पास एक मजबूत और सुंदर नाव होती है। उस दिन तो उसका और उसके परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अब हमारे जीवन में अच्छे दिन आएंगे, अब हमारे जीवन से बुरे दिन जाएंगे, अब हम लोग भी खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन जिएंगे। दूसरे दिन मोहन खुशी खुशी नदी जाता है और उस दिन उसकी नाव से तो इतनी आमदनी होती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। सामान्य दिनों से लगभग चौगुनी आमदनी होती है। वो बड़ी खुशी से बाजार जाता है, बीवी बच्चों को मिठाई लेके जाता है और कपड़े लेके जाता है। उसका परिवार परमात्मा के प्रति बड़ा कृतज्ञ होता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि हे भगवान, बड़े दिनों के बाद तुमने हमारे जीवन में अच्छे दिन लाए। लेकिन परमात्मा को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी रात बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज आंधी तूफान आता है। पूरे गांव के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं और मोहन भी अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी टूटी झोपड़ी में दुबक कर बैठ जाता है। उसको अपनी नाव की बड़ी चिंता सताती है, लेकिन आंधी तूफान इतना तेज रहता है कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। दूसरे दिन सुबह जैसे ही सवेरा होता है, आंधी तूफान थमता है, बारिश थमती है, मोहन दौड़ता हुआ नदी के तट में जाता है और वह जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी नाव टुकड़े टुकड़े हो गई थी और उसके टुकड़े उसकी आंखों के सामने नदी में बह रहे थे। ऐसे दृश्य को देखकर वो रोने लगता है। तभी गांव के और दूसरे भी नाविक वहां आ जाते हैं। गांव के और भी कुछ लोग वहां आ जाते हैं। मोहन की ऐसी दुर्दशा को देखकर सबके हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। वो कहते हैं, परमात्मा, तूने मोहन के साथ ठीक नहीं किया। बेचारे गरीब ने इतनी ईमानदारी और इतनी मेहनत के साथ एक एक पैसे जोड़कर अपनी नाव बनाई थी। तूने अच्छा नहीं किया है। सब लोग मोहन के साथ सहानुभूति दिखाते हैं। तभी अचानक मोहन चुपचाप उठता है और बाजार की ओर चल देता है। वो बाजार जाता है और कल की आमदनी से जो कुछ पैसे बचे हुए थे उससे मिठाई खरीद के लाता है और लोगों को बांटता है। तभी वहीं उसका एक मित्र सोहन खड़ा रहता है। उसको लगता है, यार मोहन लगता है पागल हो गया, उसकी मनोदशा बिगड़ गई। वो मोहन के पास जाता है, मोहन से बोलता है, यार मोहन, ये दुख का समय है, ये दुख की घड़ी है, तू मिठाई क्यों बांट रहा है? तू पागल हो गया है क्या? तो मोहन ने जो बोला वो बहुत ही कीमती बात है। अगर वो बात आपके समझ में आ गई तो मेरा वादा है, आपका दृष्टिकोण चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, चाहे कितनी भी विकराल परिस्थिति आए, आपका दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं हो सकता है। मोहन ने बोला, यार भाई जरा सोचो, ये आंधी तूफान को तो आना ही था, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है ये तब आया जब मेरी नाव में कोई बैठा नहीं था। मेरी नाव खाली थी। अगर मेरी नाव में सवारी बैठी होती, किसी का जान माल का नुकसान हो जाता तो उसकी भरपाई मैं कैसे करता? अरे इस नाव को तो मैंने मेहनत से बनाया था, फिर अपनी मेहनत से बना लूंगा, लेकिन अगर मेरी प्राणों से प्यारी सवारी को कुछ हो जाता तो उसकी भरपाई मैं कैसे करता? इसलिए मैं परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। परमात्मा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हे परमात्मा, तूने मुझे इस कलंक से बचा लिया, तूने मुझे इस कलंक से बचा लिया जिससे शायद मैं पूरे जीवन में उबर पाता। अरे ये नाव है, धीरे धीरे मेहनत करके मैं एक बार फिर अपनी नाव बना लूंगा और
अगर परमात्मा ने ऐसा किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, शायद इससे कुछ अच्छा करने वाला हो, शायद मेरे जीवन की उसके मन में इससे भी कोई अच्छी प्लानिंग हो। तभी वहां आसपास खड़े नाविक और गांव के लोग मोहन की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए, मोहन की बड़ी सराहना करने लगे। दूसरे दिन से मोहन पूरी ताकत और मेहनत से नई नाव के निर्माण करने में लग गया और गांव के लोगों ने भी उसकी मदद की। किसी ने तन से मदद की, किसी ने धन से मदद की और जो नाविक थे उन्होंने भी मिलजुल करके मोहन की नाव बनाने में मदद की। इस नाव को बनाने में मोहन को वर्षों लगे थे, वही नाव आज हफ्तों में तैयार हो गई। और उसी समय पे नाविक संघ के चुनाव होने थे तो सब लोगों ने मिलजुल कर मोहन को नाविक संघ का अध्यक्ष बना दिया। अब तो मोहन की बल्ले बल्ले हो गई, उसकी नई नाव से उसको आमदनी भी अच्छी होती और जहां जाता उसको मान सम्मान भी मिलता। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, हम लोग मनुष्य हैं तो जीवन में बुरी परिस्थिति तो आएंगी। किसी का जीवन ऐसा नहीं होता कि केवल अच्छे अच्छे दिन आए, जीवन में अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। अगर आप अच्छे दिनों का आनंद लेने के लिए उत्सुक हैं तो बुरे दिनों का सामना भी करना पड़ेगा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जिसने बुरे दिनों का सामना किया है उसे ही अच्छे दिनों का आनंद लेने का अधिकार है। इसलिए मेरे भाई, जीवन में चाहे जितने भी विकराल संकट आए, चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति आए, कभी हिम्मत मत हारना। पूरे साहस से, पूरे जोश से, पूरे उमंग से परिस्थितियों का सामना करना और परिस्थितियों का सामना करोगे तो एक दिन तुम जीतोगे और उस संघर्ष के लिए अपने आप को धन्यवाद दोगे। वो जो संघर्ष है कभी भी आपका स्वाभिमान गिरने नहीं देगा और वह संघर्ष एक दिन आपको जीवन में इतनी ऊंचाइयों में लेके जाएगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे लगता है मेरा आज का यह वीडियो आपको सकारात्मक नजरिया रखने में, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मददगार सिद्ध होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मेरे वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।